गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में हमने रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये पढ़ा था। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता था, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता था और दूसरा फोर्थ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता था। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अब बेटे कई बार देखो, मैं आपको थोड़ा एनटीएससी लेवल की बातें बता रहा हूँ। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 times इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये क्वेश्चन है बेटे, इसको ध्यान से समझना। हम ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हमारी ये जो एक वायर थी, ठीक है, जिसकी लेंथ ए थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, हमने इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया। 2 टाइम्स किया मतलब मीन्स इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया। ये लेंथ कितनी कर दी, 2L। तो बेटे यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, आपके पास एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, ठीक है। उसकी जब आप उसकी लेंथ को बढ़ाओगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग पता है ना, मोटाई, उसकी मोटाई कम होगी या नहीं होगी। तो बेटे यहाँ पर इसकी मोटाई कम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पहले यहाँ पर देखो, बड़े ध्यान से समझना भाई। ए एरिया एल लेंथ, तो रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी एक मटेरियल की होती है, वो चेंज नहीं होगी, हमने डिस्कस किया था। इसकी रेसिस्टिविटी रो है, वही मटेरियल है, तो इसकी भी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, रो होगी। बेटे इसकी लेंथ 2L की, तो इसका एरिया कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम पुट कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पर बेटे हमारे पास देखो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम दोनों केस में सेम रहेगा, ए एल। पहले वॉल्यूम कितना था, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। यहां पर वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम यहां पर रहेगा भाई 2L इंटू ए डैश, दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मान लिया हमने, ए डैश। तो दोनों वॉल्यूम इक्वल रहेंगे, तो ए एल इज इक्वल टू 2L मल्टीप्लाइड बाई ए डैश, एल से एल कैंसल, क्लियर। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकला भाई, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, अगर लेंथ को हमने इंक्रीज किया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने टाइम्स कम हो गया, नया एरिया कितना हो गया, आधा हो गया। 2 टाइम्स क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 5 हो जाएगा, 2 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। या डिक्रीज बाय हाफ कह सकते हैं, हाफ, आधा हो जाएगा, वही ठीक है बेटे, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। इसी तरह से बेटे अगर आप इसको 3 टाइम्स करोगे तो ये भी 3 हो जाएगा, इसको n टाइम्स करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने लेंथ को 3 गुना किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, a/3 हो जाएगा। 4 किया तो a/4 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो बेटे, नया रेसिस्टेंस जो होगा, इसका रेसिस्टेंस वो कितना होगा, रो लेंथ कितनी 2L, एरिया कितना a/2, a/2, तो ये रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो 4L/A, 4L रो बाई ए। ये अब रेसिस्टेंस आया, ये पहले था। तो बेटे रेसिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, R डैश बाई R इज इक्वल टू 4LA 4 रो L/A। ये तो R डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई।
तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, हमें तो नया रेसिस्टेंस निकालना है ना, नया रेसिस्टेंस निकालना है कि नया रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट की, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो एल बाई ए, ये कैंसल। तो नया रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस के कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। नया रेसिस्टेंस पुराने रेसिस्टेंस के कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कब, जब हमने लेंथ को कितना बढ़ाया, 2 टाइम्स। तो ये तो फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, ये तो एरिया से था। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, अगर लेंथ को हमने, देखो पहले तो 2 टाइम्स, लेंथ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, रेसिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। रेसिस्टेंस कितना हो गया, 4 गुना हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर 4 कहां से आया, 2 का स्क्वायर टाइम्स आया, 2 का क्या है, स्क्वायर। पहले तो इसको नोट करो, एक लाइन तो ये बन गई। दूसरा क्या है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स की जगह n टाइम्स दे दे, अगर लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हैं, रेसिस्टेंस बिकम्स n बाई n स्क्वायर टाइम्स। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको ये कहा गया कि लेंथ 4 गुना बढ़ा दे, नया लेंथ 4 टाइम्स बढ़ाए, लेंथ कितनी टाइम्स बढ़ाए, 4 टाइम्स। किसी भी वायर का रेसिस्टेंस 20 था, कितना था, 20 ओम। ये वायर थी, इसका रेसिस्टेंस 20 ओम था, इसका लेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया, तो नया रेसिस्टेंस कितना होगा, तो नया रेसिस्टेंस कितने टाइम्स, 4 का स्क्वायर। नया रेसिस्टेंस कितना होगा, आर डैश कितना होगा, n स्क्वायर ऑफ आर। तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर ऑफ आर, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल कितना था, 20, ठीक है। ओरिजिनल कितना था, 20, 16 इंटू 20, 320 ओम। नया रेसिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ा है, तो कितने टाइम्स बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर हुआ बेटे, अच्छी तरह से। अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने ही टाइम्स कम हो जाएगा। सॉरी, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ डेरिवेशन बताया था, ठीक है, कि कैसे होगा। अगर लेंथ को बढ़ाएंगे, n टाइम्स बढ़ाएंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको भी पता है। अगर मैं इस मार्कर को, इस सपोज रबर को, इतनी मोटाई का कोई रबर है आपके पास, उस रबर को आप खींचोगे तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, पर जो उसकी मोटाई है वो कम होगी। तो अगर लेंथ डबल की तो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5। अच्छा भाई, अगर लेंथ को आप इंक्रीज करते हो 2 टाइम्स, तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर n टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स। इसका ये एग्जांपल आप नोट कर सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है कि किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना था, 20 ओम था, उसमें लेंथ कितनी बढ़ा दी हमने, 4 टाइम्स। नया रेसिस्टेंस निकालना है, नया रेसिस्टेंस, एरिया नहीं पूछा, रेसिस्टेंस पूछा है। तो नया रेसिस्टेंस कितना होगा, नया रेसिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, ये कब है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर लेंथ को इंक्रीज किया गया है, अगर लेंथ को इंक्रीज किया गया है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज किया गया, 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया, मल्टीप्लाइड बाय 20, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 20, 16 दूनी 32, 320 ओम नया रेसिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेंथ को कम किया गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब लेंथ को हमें क्या करना है, कम करना है। समझ में आ रहे हैं बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एनटीएससी में और आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एनटीएससी में लेंथ बढ़ा दी, एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं है भाई। लेंथ दुगुना करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। लेंथ 3 गुना करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/3 हो जाएगा। 4 गुना करोगे, a/4 हो जाएगा। रही बात रेसिस्टेंस की,
लेंथ को बढ़ाया 2 टाइम्स, रेसिस्टेंस कितने टाइम्स जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स जाएगा। लेंथ को 5 टाइम्स बढ़ाया, रेसिस्टेंस कितना बढ़ेगा, 25 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, लेंथ को कितना कर दिया गया, हाफ, 1/2 टाइम्स। इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे क्या होगा, रिड्यूस करने का मतलब क्या है बेटे, रिड्यूस करने का मतलब ये है, आप इसी से देख लो, ये थी लेंथ हमारी, ठीक है। मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया, ये कंप्रेस नहीं होगी, कोई ऐसी ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कंप्रेस हो जाए, ठीक है। जैसे ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने ये कंप्रेस किया, तो जब भी हम किसी फॉर्म को कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अब लेंथ कम हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, क्या रेसिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो लेंथ इज रिड्यूस्ड हाफ, लेंथ आधी कर दी, लेंथ आधी कर दी, तो पहले तो इफेक्ट ऑन एरिया पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ आधी कर दी भाई, ये हमारे पास ओरिजिनल ये था, एल लेंथ थी और ए एरिया था, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल होगा, एरिया इंटू लेंथ, वही सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा भाई, वॉल्यूम तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, रो एल बाई ए, दोनों को साथ साथ पहले एरिया को ही देखो, वॉल्यूम कितना होगा, ए एल। अच्छा भाई, हमने लेंथ को आधा कर दिया भाई, अब लेंथ को आधा कर दिया तो मोटाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। ये L/2 है, तो ये एरिया कितना है, ए डैश है, एरिया कितना है, ए डैश है, क्लियर। ए डैश एरिया है, तो यहां पर वॉल्यूम कितना होगा, एरिया बढ़ा दिया ना, क्वेश्चन इसको रिवर्स भी आ सकता है, एरिया बढ़ा दिया, लेंथ कम होगी, वही है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा ए डैश, एरिया नहीं पता हमें कितना है, लेंथ कितनी है, L/2, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, तो AL इज इक्वल टू ए डैश L/2, ठीक है। L से L कैंसल, A इज इक्वल टू ए डैश बाई 2, तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पुराने से 2 टाइम्स। इफेक्ट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स 2 टाइम्स, क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। बेटी ये आपको हरदम याद रखना है, हरदम याद रखना है। अगर आप एनटीएससी साइंस लेते हो, 11th 12th में भी बहुत न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हैं, लेंथ को आधा करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सेम वही है। लेंथ को बढ़ाते थे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता था, लेंथ को आधा करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गुना बढ़ जाएगा, पक्का। और अगर लेंथ, ये नोट कर लो, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/n टाइम्स, लेंथ को कितना कम किया गया, 1/n टाइम्स, तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटाई जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स n टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, n टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो कि एक लेंथ को हमने 10 टाइम्स कम किया, लेंथ कितनी थी, 10 थी, इसको कितने टाइम्स कर दिया, 10 टाइम्स कम कर दिया, लेंथ 10 टाइम्स कम कर दी, और एरिया 10 था, तो एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू ओरिजिनल एरिया कितना, 10, ये आया है ना।
ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई टाइम्स, टाइम्स कितना 10 टाइम्स, तो ओरिजिनल कितना था 10, 10 इंटू 10, नया एरिया कितना होगा 100। क्लियर है, आ गया समझ में। अब बेटे कैलकुलेट करते हैं इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा, इतना तो थोड़ा स्पीड में है आज, बट आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है लेट मी नो, बता देना भाई। देखो भाई नेक्स्ट, हाँ इफ, अच्छा सारा ही मिटा दिया, लेंथ बिकम्स हाफ 1/2, देन न्यू रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेसिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है ना। तो वही पहले रेसिस्टेंस कितना था, रो एल बाई ए था, लेंथ आधी कर दी, आर इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी कर दी 1/2, एरिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर डैश, नया रेसिस्टेंस कितना होगा रो एल बाई 4a, रो एल बाई 4a, तो आर डैश बाई आर इज इक्वल टू रो एल 4a, आर डैश की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो एल बाई ए, रो एल से रो एल, ए से ए कैंसिल 1/4। तो नया रेसिस्टेंस जो होगा, अगर लेंथ कम करते हैं तो रेसिस्टेंस कम हो रहा है कितना टाइम्स, 1/4 टाइम्स, कितने टाइम्स कम हो रहा है 1/4 टाइम्स, या हम इसको लिख सकते हैं 1/n² टाइम्स। 3 टाइम्स दे रखा होता तो ये कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता पहले से, ये हो जाएगा ना इधर आकर r मल्टीप्लाई में r/4 हो गया। तो नया रेसिस्टेंस अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो r/n। अब सपोज रेसिस्टेंस पहले 99 है, पहले रेसिस्टेंस कितना है 99 है, हमने लेंथ को कितना किया 1/3 टाइम्स डिक्रीज किया, लेंथ को कितना किया 1/3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, लेंथ कम कर दी। तो नया रेसिस्टेंस निकालना है, नया रेसिस्टेंस क्या है भाई, नया रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना R बाई कितने टाइम्स 3 टाइम्स है ना, 3 का स्क्वायर 99/9, ये कितना आएगा 11 ओम। आई थिंक बेटे आपके समझ में आया होगा। तो ये हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में इसके हो सकते हैं कि लेंथ का क्या इफेक्ट होगा और एरिया का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का मैंने बताया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर आपके जो बुक है, मेरे पास एक बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स में साथ साथ सेंड कर रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए लेट मी नो। बेटे अपना ख्याल रखो और अपना होमवर्क रेगुलरली करते रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।